मैं ट्राइसेस रेसिड्यू अव्यू सेशंस चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज बी क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न मैथ मामा एमपी बोर्ड आते बच्चों एक्सरसाइज बी के क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक्सरसाइज बी का क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। अव्यूह ए है, यहाँ पर एक अव्यूह ए दिया हुआ है, मेंबर है 3 - 2 4 और -2, 3 - 2 4 और -2। तो कह रहा है कि पहला तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए, लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है कि ए स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i है, ठीक। और इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ठीक। तो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है तो लेमडा का मान ज्ञात कीजिए। तो लेमडा का मान कैसे ज्ञात करोगे? तो सबसे पहले इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन से आप लेमडा का मान निकाल लोगे, ठीक है। इस इक्वेशन से आप लेमडा का मान निकाल लोगे तो यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, ए की वैल्यू और सॉरी अभी ए आपको दिया हुआ है तो ए स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू ए दैट इज ए स्क्वायर, 3 - 2 4 -2, 3 - 2 4 -2। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। तो 3 3 9, 3 × 3 प्लस -2 × 4 -2 × 4, 3 × 3 -2 × 4। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो पहले मेंबर का पहले मेंबर से, दूसरे मेंबर का दूसरे मेंबर से। देखो पहले मेंबर का पहले मेंबर से मल्टीप्लाई, दूसरे मेंबर का दूसरे मेंबर से मल्टीप्लाई, बीच में प्लस का साइन। सेम होगा सेकेंड कॉलम के साथ भी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम तो 3 × -2, 3 × 2 प्लस -2 × -2 -2। अब आते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 4 × 3, 4 × सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 × 3 -2 × 4 -2 × 4। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, पहला मेंबर पहले मेंबर से, दूसरा मेंबर दूसरे मेंबर से। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आते तो 4 × -2, 4 × -2 प्लस -2 × -2 -2। तो यहाँ से आपको ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 3 3 9 4 2 8, यहाँ आया 1, ठीक है। -6 प्लस का 4 माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 4, 4 3 12 4 और 4 2 8, 4 -8 और प्लस का 4 माइनस का 4, ठीक है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब इक्वेशन में ए स्क्वायर बराबर लेमडा ए माइनस 2i, सॉरी अब क्या करना है आपको? अब देखो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया आपने, इसे आप समीकरण एक नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब लेमडा ए माइनस 2i की वैल्यू निकालते हैं। तो लेमडा ए माइनस 2i की वैल्यू निकाल लो। तो लेमडा इंटू ए अव्यू ए की वैल्यू 3 - 2 4 -2, ठीक है, -2 × i 1 0 0 1, ठीक। तो यहाँ पर लेमडा का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 लेमडा -2 लेमडा 4 लेमडा माइनस का 2 लेमडा, सारे मेंबर के साथ सबका लेमडा का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी है, 2 का भी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, 2 1 जा 2, 2 × 0 0, 2 × 0 0, 2 1 जा 2। अब पहले वाले अव्यू से दूसरे वाले अव्यू को घटा दोगे तो पहला मेंबर पहले मेंबर से A11 से A12 से, ठीक। अगर इसे A और इसे B मानते हो तो A11 B11 से, A11 B11 से और A12 B12 से घटेगा, ठीक है। तो इसे हम घटा देते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी एक, 3 लेमडा -2 पहला मेंबर से पहला मेंबर, -2 लेमडा से 0 घटाओ तो माइनस का 2 लेमडा, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4 लेमडा से 0 घटाओ तो 4 लेमडा आएगा, -2 लेमडा से 2 घटाओ तो -2 लेमडा -2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, लेमडा ए माइनस 2i। अब इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, पहली वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर दोगे तो देखो क्या थी इक्वेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू लेमडा ए माइनस 2i। दोनों पक्षों का मान रखने पर तो ए स्क्वायर की वैल्यू है 1 -2
4 और -4, 1 -2, 1 -2, 4 और -4, देन लेमडा ए -2i का मान रख दोगे इस साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड, लेमडा ए -2i का तो 3 लेमडा -2, 3 लेमडा -2 माइनस का 2 लेमडा, यहाँ पे आएगा 4 लेमडा -2 लेमडा -2 -2 लेमडा -2। ठीक है, तो देखो जब दो अवयव बराबर हैं तो पहला मेंबर पहले मेंबर के यानी A11 B11 के बराबर होगा। ठीक है, जैसे जिस प्रकार घटते हैं जिस प्रकार जुड़ते हैं उसी प्रकार इनको इक्वेट कर सकते हो। पहला मेंबर पहले मेंबर के पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर के बराबर होगा, दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर दूसरी पंक्ति के पहले मेंबर के बराबर होगा, और दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर दूसरी पंक्ति के दूसरे मेंबर के बराबर होगा। तो पहली इक्वेशन मिल जाएगी 3 लेमडा -2 = 1। ठीक है, दूसरी मिलेगी माइनस का 2 लेमडा = -2, तीसरी मिलेगी 4 लेमडा = 4। ठीक है, 4 = 4 लेमडा, और चौथी मिलेगी -2 लेमडा -2 = -4। ठीक है, -2 लेमडा -2 लेमडा -2 = -4। अब देखो इनमें से किसी से भी वैल्यू निकालोगे, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे, लेमडा की सेम वैल्यू मिलेगी। तो चाहे इससे निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो, चाहे पहले वाले से, चाहे लास्ट वाले से। तो लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा 1, लेमडा इक्वल टू क्या मिलेगा, लेमडा इक्वल टू मिलेगा 1, लेमडा इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, किसी भी इक्वेशन से वैल्यू निकालोगे तो लेमडा की वैल्यू क्या मिल जाती है 1। अब आते हैं ए इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक, चारों इक्वेशन सॉल्व करके देख लो, किसी से भी निकालोगे लेमडा की वैल्यू 1 ही मिलेगी। ठीक है, तो डायरेक्ट लिख सकते हो कि लेमडा इक्वल टू 1। अब आते हैं सेकेंड हाफ पे, क्वेश्चन के सेकेंड हाफ पे। तो ए स्क्वायर बराबर लेमडा ए माइनस का 2i है, ए स्क्वायर बराबर लेमडा ए माइनस का 2i है। ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा करने पर, तो ए इनवर्स का दोनों पक्षों में गुणा कर दो तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर, यहाँ पे आएगा लेमडा ए इंटू ए इनवर्स। ठीक है, लेमडा ए इंटू ए इनवर्स माइनस 2i इंटू ए इनवर्स। ठीक है, तो a इंटू ए इनवर्स क्या हो जाता है, a इंटू ए इनवर्स i बन जाएगा, और i इंटू ए इनवर्स क्या बन जाता है, a इनवर्स। और यहाँ पर a इनवर्स इंटू ए स्क्वायर क्या बनता है, a सिंगल a। ठीक है, a इनवर्स इंटू a, क्योंकि a इनवर्स तो क्या होता है, देखो a स्क्वायर बराबर a इनवर्स को पुट करोगे तो ये बटे में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक a से a कैंसिल, a के बचता है। ठीक, तो a बराबर यहाँ पे बच आ जाएगा लेमडा i। ठीक है, माइनस 2 इंटू ए इनवर्स। आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, a इनवर्स की। तो 2a इनवर्स को इस साइड पक्षांतर कर लोगे और a का इस साइड पक्षांतर कर दोगे, तो यहाँ पे आ जाता है 2a इनवर्स इक्वल टू लेमडा i माइनस a। ठीक, अब लेमडा इंटू i माइनस a कर लो, तो लेमडा इंटू I1001 दो कोटि का वर्ग विकर्ण अवयव, विकर्ण वर्ग अवयव, विकर्ण वर्ग अवयव। ठीक है, किस ऑर्डर का लोगे, जिस ऑर्डर का अवयव आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो कितने ऑर्डर का दिया, 2/2 का दिया, तो 2/2 का ऑर्डर का लेंगे। माइनस a, तो a की वैल्यू है 3 -2 4 और -2। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व कर लेते तो ये आ जाएगा लेमडा 0 लेमडा माइनस 3 -2 4 -2। घटा दो तो लेमडा -3 आ जाएगा, पहला आएगा लेमडा -3, दूसरा 0 -2, तो क्या आ जाएगा 0 -2 प्लस का 2। ठीक है, 0 -4 तो माइनस का 4, और लेमडा -2 तो लेमडा प्लस 2। ठीक, तो ये किसकी वैल्यू है, ये है 2a इनवर्स की वैल्यू। आपको चाहिए किसकी वैल्यू है, a इनवर्स की। तो 2 का क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन,
2 सॉरी 2 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो ए इनवर्स आ जाएगा 1/2 लेमडा माइनस 3 2 -4 लेमडा प्लस 2। ए इनवर्स की वैल्यू निकल आई। ठीक, एक तो ये तरीका है, और सॉरी एक इनवर्स का ये तरीका है। दूसरा लेमडा की वैल्यू क्या थी, लेमडा की वैल्यू 1 थी, तो लेमडा इक्वल टू 1 रखने पर, लेमडा इक्वल टू 1 रखने पर, क्योंकि लेमडा की वैल्यू आपने निकाली है, तो ए इनवर्स बराबर 1/2 लेमडा की जगह पर 1 रख दो तो 1 - 3 2 -4 और 1 + 2, ये आ जाएगा ए इनवर्स बराबर 1/2 1 - 3 -2 -4 2 और 3। ठीक, अगर लेमडा के मान के बगैर पूछे तो कैसा करोगे, पहला वाला, और अगर लेमडा का मान रखने के बाद पूछे तो दूसरा वाला आंसर होगा। आई होप कि आपको मैट्रिसेस, रेसिड्यूज, आव्यूह शेषांश क्लास 12 एमपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न मैथ मामा एमपी बोर्ड इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है 15 भी, बस क्या उसमें 3/3 का मैट्रिक्स है, 3 कोटि का वर्ग अवयव है।